यूपी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज है तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद से सरकारी जमीनों पर जमे कब्जाधारियों को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब 25 दिनों से पटना समेत बिहार में 20 से ज्यादा शहरी इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पटना में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर कब्जाधारियों से जमीन छुड़वाई गई है। सड़क किनारे अवैध तरीके से लगे झुग्गी बसावटों को हटाया जा रहा है। रोहतास, नवादा, छपरा, मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों में लगातार बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर आया है। अहमदाबाद के सरदार नगर एरिया में 150 से ज्यादा अवैध निर्माण किया गया था। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके घर को प्रशासन ने गिराया जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। बिहार में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 25 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। बिहार के रोहतास में प्रशासन के एक्शन के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया गया। सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए लोगों ने सड़क जाम कर दी। भीड़ ने आगजनी भी की। विधायक के खिलाफ नारे भी लगे। करीब 2 से 3 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। कैनाल रोड पर भारी जाम लगने के कारण आम राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में सड़कों के किनारे बने हुए अस्थायी ढांचे, घुमटी, चबूतरों को तोड़ा गया है, जिसे लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 15 अवैध निर्माणों को प्रशासन ने गिरा दिया है। वो ऑर्डर कर दीजिएगा कि घर टूट रहा है, बहुत व्यवस्था करेंगे हम लोग। एक बैग आया जो ज्यादा लगा दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही खातिर जितवाए हैं कि सुख खातिर जितवाए कि दुख खातिर जितवाए हैं। प्रशासन बोल रही है एसडीएम से मिलने के लिए। हम लोग एसडीएम से मिलने नहीं जाएंगे। हम लोग केस करने जाएंगे। एसडीएम खुद यहाँ आएगा। अच्छा सर, रात कहाँ गुजारे होंगे आप लोग? रात फुटपाथ पे, रोड पे। हम जगह जमीन चाहते हैं। हम जगह जमीन जमीन क्या हुआ? हाँ, जमीन हम दिवा दो। नालंदा की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन की बड़ी कार्रवाई हुई। बिहार शरीफ नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा है। आलमगंज इलाके में एक्शन के दौरान कुछ दुकानदार भड़क गए। नगर निगम की टीम के कर्मचारियों पर अटैक कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने लाठी भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। प्रशासन ने पूरे आलमगंज इलाके में अभियान चलाया और अतिक्रमण के खिलाफ 10 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त किया है। वहीं छपरा में भी नगर निगम की टीम फुल एक्शन में है। यहां सड़क किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। छपरा के कटरा एकमा इलाके में डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। नाले पर कब्जा कर लोगों ने निर्माण किया था, जिसको प्रशासन ने हटाया है। पिछले कई दिनों से यहां लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू से खबर आ रही है। सीकर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। वांटेड बदमाश के घर पर बुलडोजर चला। नेपाल भागने की फिराक में जुटे हिस्ट्री शीटर शुभकरण बजिया को यूपी पुलिस ने दबोचा था। इसके बाद अब उसके अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर गरजा है। वहीं अहमदाबाद में भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करीब 150 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रहा है। तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर मकान बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में ये एक्शन लिया गया है। अब खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई। अब इसका पूरा हिसाब होगा। लूथरा ब्रदर्स पर एक राज अब सामने आएगा। गोवा पुलिस एक करके सच से पर्दा उठाएगी। बर्च नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा अब गोवा पुलिस की कस्टडी में हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लूथरा ब्रदर्स को लेकर पुलिस गोवा पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर में गोवा के स्थानीय अदालत में दोनों को पेश किया जाएगा। गोवा अग्निकांड पर दोनों से पूछताछ के लिए गोवा पुलिस भी लूथरा ब्रदर्स को रिमांड पर लेगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंपा है। दोनों भाइयों को थाईलैंड से गिरफ्तार कर कल दिल्ली लाया गया था। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। अग्निकांड के अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर की अलह सुबह
सुबह सुबह दोनों भाई फुकेट भाग गए थे। भारतीय एजेंसियों ने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए दोनों पर शिकंजा कसा और 11 दिसंबर को ही दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। भारत और थाईलैंड के बीच शानदार तालमेल की वजह से गोवा के गुनहगारों को भारत लाया जा सका। कल दोपहर 2 बजे दोनों को दिल्ली लाया गया, जहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहले से ही गोवा पुलिस इंतजार कर रही थी। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पहले तो आप पूरे नियम बताएं, क्योंकि अब रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस कितने दिनों की रिमांड मांगना चाहती है? ट्रांजिट रिमांड पर है क्योंकि लूथरा ब्रदर्स। कितने दिनों की रिमांड गोवा पुलिस चाहती है और फिर आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? देखिए, कल जो है देर शाम दोनों लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा पुलिस एयरपोर्ट से निकली और सीधा पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट पे पेश किया, जहां से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को कोर्ट ने उन्हें सौंप दिया। अब गोवा पुलिस जो है सुबह 8 बजे की फ्लाइट से दोनों लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा पहुंच चुकी है और वहां पर अब तमाम जो कागजी कार्रवाई है पुलिस वो अपनी करेगी। उसके बाद उन्हें दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश कर गोवा पुलिस दोनों भाइयों की रिमांड मांगेगी। दरअसल गोवा पुलिस अब ये जानना चाहती है कि इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी, क्योंकि गोवा पुलिस के मन में भी और तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि जिस वक्त नाइट क्लब गोवा के नाइट क्लब से आग लगी और उस दौरान जब लाशें निकाली जा रही थी तो उस वक्त लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में बैठकर अपनी फुकेट की टिकट बुक करके देश छोड़कर फरार होने की तैयारी कर रहे थे। तो आखिर कॉन्स्पिरेसी क्या है और किन किन लोगों ने साथ दिया? जब तमाम दस्तावेज उनके पास नहीं थे, नाइट क्लब चलाने के एनओसी उनके पास नहीं थी, तो उसके बावजूद भी कैसे चल रहा था? किन अधिकारियों के साथ मिली भगत थी? ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिनको लेकर अब जो है जांच की जाएगी, जिसके लिए आज गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को जो है गोवा की कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उनकी रिमांड मांगी जाएगी। और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर वो देश छोड़कर भागे क्यों, और वो भी उस वक्त जब उनके नाइट क्लब से लाशों को निकाल रही थी पुलिस की टीम, अग्नि विभाग की जो दमकल विभाग की टीम है वो निकाल रही थी, जो लोकल बॉडीज हैं वहां पर जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे थे वो लोग जब बॉडी निकाल रहे थे तो उस दौरान 1:17 पर ये दोनों भाई अपनी फुकेट की टिकट को ऑनलाइन बुक कर रहे थे और उसके बाद सुबह 5:30 की फ्लाइट से, यानी कि 7 बजे सुबह 7 तारीख को 5:30 बजे जो है ये फुकेट फरार हो गए। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद गोवा पुलिस की मुस्तैदी कहें या फिर कहें फुर्ती कि इतनी जल्दी इनका डिपोर्टेशन हो पाया और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, पासपोर्ट सस्पेंड हुआ, ये तमाम कदम जो है गोवा पुलिस की तरफ से उठाए गए। अब रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड के बाद इनसे दोनों भाइयों से अलग अलग भी पूछताछ होगी मीनाक्षी, और इसके साथ साथ दोनों भाइयों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट भी कराया जाएगा, ताकि ठीक आप नजर बनाए रखें कुमार, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।